Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Sadi Tech Doctor. Hope you are well. So आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। ले जी, अब हम आपको डेटा टाइप्स पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो इंट, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। ये हमारी डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स क्या होता है कि जो हमने कोई भी डाटा स्टोर करना है ना, वो किस टाइप में करना है। ये तो थोड़ी सी से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि डाटा टाइप होती क्या है। बाकी बहुत सारी लिस्ट है इसकी डाटा टाइप्स की, क्या स्ट्रिंग होती है, उसके बाद बूलियन होती है, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, बेसिक मैं आपको सिर्फ ये 3-4 बता रहा हूँ कि ये डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। अब इंट है ना, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सारे इंटीजर्स टाइप डाटा स्टोर होगा। 2, 12, उसके बाद 3, 4 जो भी होगा, उसके बाद ये। ठीक है, अब फ्लोट में हमारे पास क्या होगा, फ्लोट में हमारे पास हमेशा डेसिमल वैल्यू आएगी, शारिये की। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो इंटीजर है ना वो 2 बाइनरी नंबर पे यानी 2 बिट्स पे चलता है, और जो डबल है ये बेसिकली इंट की ही समझ लो एक लार्ज फॉर्म है जो इससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी गेन करती है। अगर इंट 2 बाइनरी पे चलता है तो फिर डबल जो है ना, यानी इंट 2 बिट्स पे चलता है तो फिर डबल की आई थिंक 4 या 8 बिट्स पे चलता है। ठीक है, यानी इसमें हम डाटा लार्ज नंबर पर स्टोर कर सकते हैं, यानी इसमें भी हम करें इंटीजर ही सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा लार्ज नंबर तक डाटा स्टोर हो जाता है, इसमें इंटीजर में हमारा नहीं होता इस तरह। करैक्टर में क्या जी, करैक्टर में हमने एक सिंगल करैक्टर लेना था, हमने उसे कैसे यूज़ करना होता है, सिंपली सिंगल कोटेशंस के अंदर। ये ए है, ठीक है, अब अगला हमने लगाना है कैपिटल ए। ओके जी, अब हम आपको डाटा टाइप्स काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप लिस्ट एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा कि C++ में डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं और इनके कितनी कितनी वैल्यूज़ वो गेन करते हैं, उनकी कितनी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कि कितने इंटीजर तक कितने कितने इंटीजर्स वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हम आते हैं वेरिएबल की तरफ। अब ये देखें कि वेरिएबल में आ गए, अब ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हमने समझ लो एक वेरिएबल, एक डाटा स्टोर करवाना है, वो भी इंटीजर टाइप का। अब हमने क्या करना है, हमने ये जगह तो हमने बना ली, इंट, ये जगह बन गई 2 बिट की। ठीक है, अब हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, यानी ये जो जगह बनी है ना 2 बिट की, उसका नाम हमने क्या रख लिया, ए, और ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए हम इसे थोड़ा सा प्रोग्राम पे ही चेक कर लेते हैं। ले जी, अच्छा, ये अब ये हमने लगा दिया इंट ए, यानी हमने ये इसको अपना वेरिएबल बना ली। ये हमारे लिए वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी होती है, यानी ये वो जगह बन गई 2 बिट्स की जहाँ हमने वैल्यू स्टोर करनी है, और ये उस जगह का नाम। वेरिएबल बेसिकली हमारी उस चीज़ का नाम होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। ए इज इक्वल टू इंटीजर है तो 1 2 3। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसे सी आउट, जैसे आपको पिछली बार मैंने पिछले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाया था सी आउट, उस टाइम हमने प्रिंट करवाना है, सी आउट निकालना है, आउटपुट मीन्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपना ए यहाँ लिख देना और सेमीकोलन बंद। अब जी हम इसे ये देखें, अच्छा थोड़ा सा इसको भी समझ लें, ये कंपाइल करेगा इसे। ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं जी, अच्छा जी, ये यहाँ से जी कंपाइल करेगा और अगर कोई एरर हुआ तो हमें शो कराएगा। ठीक है जी, इसकी शॉर्ट की है F9। अच्छा, ये है F10, ये इसको रन करेगा।
अगर कोई एरर हुआ वो हमें शो नहीं कराएगा। लाइक ये देखें, अब ये देखें, अब इधर जो हमने ए की वैल्यू इधर पास कराई थी वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, वो ए की वैल्यू अब हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है जी। अब ये बेसिकली हमारा इंटीजर था। अब एक और मज़े की बात दिखाता हूँ कि अगर हम इसकी वैल्यू को डेसिमल में लिखते हैं, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया था फ्लोट डाटा टाइप है, उसमें क्या था पॉइंट्स में वैल्यूज आती थी। ठीक है, अब हम इसे दोबारा, अच्छा अब इसको भी समझ लें, ये कंपाइल और रन दोनों करेगा। ये उसको पहले कंपाइल करेगा देन रन करेगा। ले जी, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हमने इशारिये में इधर वैल्यू दी है, तो फिर उसने ये 1 2 3 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने इधर डाटा टाइप कौन सी दी है? इंटीजर। ठीक है जी। और जैसे ही हमने डाटा टाइप इंटीजर दी है अपनी, तो उसने जो इशारिये से पीछे जितनी भी ये थी वैल्यूज़ उनको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर इन केस अगर हम यहाँ पर लोड कर देते हैं, देन इसको कंपाइल करते हैं, अब ये देखें, अब वो हमें जो वैल्यूज़ है उसने लास्ट 6 को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, और बाकी उसने वैल्यूज़ पॉइंट के बाद वाली दे दी। ठीक है जी, ये फ्लोट का आ गया सिस्टम। ओके, ये बेसिकली हमारा वेरिएबल हमने इसे इनिशियलाइज किया है। ये जो है ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल ये होता है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लाइक अगर हम इसे एज ए करेक्टर यूज़ करना चाहें, अब हम क्या करेंगे, करेक्टर आ गया, अब हमने इसे इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे ए। ठीक है जी, अब हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल और रन इकट्ठा ही कर रहे हैं F11 से। ये ले जी, हमने जो इसमें स्टोर कराया था ए में, वो हमारे पास इधर ए आ गया, कैपिटल ए। ठीक है जी, जैसे ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था डाटा टाइप्स का और वेरिएबल्स का। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डाटा टाइप्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। बाकी जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे आप इसको और अच्छी तरह से सीख चुके होंगे तब तक। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।